वीडियो की प्रोमो को देखने के बाद आप भी काफी असहज हुए। जब हम तक ये खबर पहुंची तो हम भी असहज महसूस की। जिस देश में नारियों की पूजा की जाती है, ये कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और उस देश की नारी को अगर अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़े, कितना शर्मनाक है। सरकार कोई भी उसके ऊपर बड़ा सवाल, खास करके छत्तीसगढ़ ये पहली बार है जब महिलाओं को अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा। पूरा मामला कोरबा से जुड़ा हुआ है, SCCL का मामला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, 42 वर्षों से ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके साथ न्याय नहीं हुआ। थक हार कर SCCL का जो महाप्रबंधक कार्यालय है उसके सामने ये लोग जाती हैं और अर्धनग्न प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते। पूरे मामले को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है, कैसे 42 वर्षों से ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, उसके बाद भी अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला। SCCL जो कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, कोयला खोदने का काम करता है। जो कोयले की खदानें होती हैं, बाकायदा जहां भी चिन्हित किया जाता है कि इस भूभाग पर कोयला हो सकता है, जिसके बाद जिनके भी घर होते हैं बाकायदा उनको मुआवजा दिया जाता है और नौकरी दी जाती है कि आप लोगों को दूसरी जगह आप लोग जाके रहिए, ये जो भूभाग है यहाँ कोयला है, हम कोयला निकालें। मामला कुसमुंडा का है। 150 घरों का जो ये मामला है उसको आप समझिए। कुसमुंडा में SCCL बाकायदा कोयला खोदने का काम करता है। तो और भी जगहें हैं। पूरे राज्य की बात करें तो 39 खदानें जो है SCCL की हैं, जहाँ पे कोयले की खुदाई होती है, कोयला निकाला जाता है। जमीन की खुदाई करके कोयला निकाला जाता है। उसमें से कुसमुंडा भी एक जगह है और 150 घरों को 42 वर्ष पूर्व जो है विस्थापित किया गया और यह आश्वासन दिया गया कंपनी की तरफ से कि आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और नौकरी दी जाएगी। जो 150 घर हैं, जो गांव है वो इस प्रकार है: सोनपुरी है, बाली पडनिया है, जटराज है, अमगांव है, बरकुरा है, गेवरा है, बस्ती है, खडेरी है, भिलाई बाजार। इतने जो नामों को मैंने लिया, ये पूरे गांव के नाम है और कुसमुंडा के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं गांवों के 150 घरों की ये पूरी कहानी है। इन लोगों को आश्वासन मिला था कि आप लोगों को नौकरी दे दी जाएगी और बाकायदा आप लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन कंपनी, इसी में एक बात तो होती है कि अपना लोकतांत्रिक देश है भारत, यहाँ लिंग भेद नहीं है, लेकिन SCCL के मामले में लिंग भेद का मामला भी सामने आ रहा है। उसको आप समझिए। SCCL के ऊपर जो आरोप लग रहा है, जो इन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जिनके बेटे नहीं है, यानी कि जिनकी केवल बेटियां हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। जिनके बेटे हैं उनको तो SCCL में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जिनके बेटे नहीं है नौकरी नहीं दी जाएगी। लिंग भेद, लोकतंत्र में लिंग भेद, और खास करके उस देश में जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता हम गाते रहते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। 42 वर्षों से ये लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के साथ न्याय नहीं। SCCL के जो PRO हैं डॉक्टर सतीश चंद्र, उनका कहना है कि हम आमने सामने बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो भी उनकी मांगे हैं वो मानी जाएंगी। वो लोग महाप्रबंधक से मिलने आई थी और बातचीत करने ही आई थी, लेकिन बातचीत करने से पहले ही वो लोग प्रदर्शन करने लगी, अर्धनग्न प्रदर्शन करने लगी। महिलाओं का ये भी कहना है कि इसके पहले भी हम लोगों के साथ बर्बरता हुई। प्रदर्शन करने के लिए जो कुसमुंडा का खदान है वहां पहुंच गई थी। खदान में करीब 30-35 लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसके बाद SCCL के द्वारा पुलिस बुलाई जाती है और फिर सबको उठाकर जेल भेज दिया जाता है। लगातार ये लोग अपने हक की मांग के लिए SCCL से गुहार लगा रही हैं, लेकिन 42 वर्षों से आज तक इन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। जिनके बेटे हैं उनको तो नौकरी मिल गई, लेकिन जिनके बेटे नहीं उनको नौकरी आज तक नहीं मिली। इन लोगों का ये भी कहना है कि जो मुआवजे की बात हुई थी, जो रकम की बात हुई थी, वो भी पूरा नहीं दिया गया है और कुछ को तो मिला भी नहीं। इस मामले में आगे क्या कुछ होगा वो भविष्य की गर्त में है, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं और जैसे महाप्रबंधक कार्यालय के सामने जाकर इन पीड़ित महिलाओं ने, नारी शक्ति ने
अर्धनग्न प्रदर्शन किया, उससे एससीसीएल को सबक लेते हुए जो भी इनकी समस्याएं हैं तत्काल उस समस्या पर विचार करना चाहिए और उसके निराकरण के लिए जो भी कर सकती है एससीसीएल जरूर करना चाहिए।